हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 20। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे बेटा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यार ऐसे पढ़ रहे थे अपन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये यार ऐसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले पढ़ ली थी बेटा अपन। अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो अपन ये पढ़ चुके थे देखो कि जो एरिल हैलाइड है बेटा, एरिल हैलाइडों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हेलोजन परमाणु के प्लस आर प्रभाव का होने के कारण इसकी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर संपन्न होती है। इसको अपन ने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं द्वारा प्रूव कर लिया था, सिद्ध कर लिया था। देखो यही क्लोरोबेंजीन, तो अपन ने क्लोरोबेंजीन का बेटा रेजोनेटिव हाइब्रिड या अनुनादी संकर बनाया था। ठीक है, तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाएं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की ऑर्थो स्थिति पर एवं पैरा स्थितियों पर आक्रमण कर सकता है। तो बेटा ये ऑर्थो स्थिति है क्लोरीन की, ये भी ऑर्थो है, और ये क्लोरीन की पैरा पोजीशन है। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि हेलो एरिनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोजन परमाणु की ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर संपन्न होती है। ओके, अब देखो एक बात और स्पष्ट कर देता हूं मैं यहाँ पर, इन अभिक्रियाओं में बेटा ऑर्थो प्लस पैरा दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इट मींस हेलो एरिनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में दो उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो प्लस पैरा। तो यहाँ पर जो स्थायित्व का क्रम होता है, पैरा अधिक स्थायी होता है ऑर्थो की तुलना में। पैरा आइसोमर इज मोर स्टेबल कंपैरेटिवली टू द ऑर्थो प्रोडक्ट। और अपन कह सकते हैं पैरा जो समावयवी होता है अधिक मात्रा में बनता है ऑर्थो की तुलना में। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिपल्सन कम होता है बेटा, ड्यू टू लेस रिपल्सन इन पैरा आइसोमर, ड्यू टू लेस रिपल्सन इन पैरा आइसोमर। ठीक है, ऑर्थो उत्पाद की तुलना में पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है क्योंकि पैरा में प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। ओके, ड्यू टू लेस रिपल्सन इन पैरा आइसोमर। अब देखो बेटा कौन कौन सी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है, तो पहले उनके नाम लिख लेते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल ऑफ AR AC एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे हेलोजिनेशन मतलब हेलोजिनीकरण, बीए सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण, तीसरा है नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण, डीए फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण,
नेक्स्ट है हिल्डेक्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये बेटा अपने मुख्य इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ओके, तो अपन देखो सबसे पहले लेते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेते हैं अपन हेलोजनीकरण। देखो जो हेलोजनीकरण की अभिक्रिया है बेटा, ये किस किस की उपस्थिति में करवाई जाती है। देखो यदि कोई अपन उत्प्रेरक ले लें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरोमेटिक वलय का डायरेक्ट हेलोजनीकरण हो जाता है। जैसे अपने हैं क्लोरोबेंजीन, यह है बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका हेलोजनीकरण करवाना है अपन को, तो Cl2 से अभिक्रिया करवाएंगे अपन। ठीक है, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है Cl, तुम्हें पता है, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही इसकी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। तो ये ऑर्थो और ये पैरा किसकी उपस्थिति में, AlCl3, कौन सा, निर्जल या शुष्क AlCl3, एनहाइड्रस, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखो यह है बेटा Cl2, एक Cl इलेक्ट्रॉनों को इसका विषमांशी विखंडन होता है तो क्या बनता है, Cl प्लस Cl माइनस। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और HCl के रूप में निकल जाएगा। तो विषमांशी विखंडन के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। तो देखो Cl ऑर्थो प्लस पैरा दोनों प्रकार के समावयवी प्राप्त होते हैं। यह है अपना ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और यह है बेटा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, ये है अपना क्लोरो बेंजीन, ओके। तो देखो ये है ऑर्थो और ये है पैरा, तो दोनों में कौन अधिक मात्रा में बनता है, जो पैरा समावयवी है ये मेजर होता है बेटा। कौन सा होता है, मेजर, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और ये माइनर होता है, माइनर, ये अल्प मात्रा में बनता है और ये मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है जो अधिक मात्रा में बनता है। क्योंकि पैरा समावयवी में प्रतिकर्षण कम होता है, ऑर्थो में प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण पैरा आइसोमर मुख्य उत्पाद के रूप में या मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ओके, ये होता है बेटा हेलोजनीकरण। इस प्रकार से अपन हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। देखो एक दो रिएक्शन और बता देता हूं मैं तुम्हें, डायरेक्ट बेंजीन वलय का भी हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। इसकी उपस्थिति में तो ऑर्थो पैरा पर आता है हेलोजनेटर। अब अगर मैं डायरेक्ट बेंजीन वलय का ही हेलोजनीकरण करवाऊं, जैसे ये अपना बेंजीन, इसका हेलोजिनेशन करवाऊं बेटा Br2, तो इसका हेलोजनीकरण या तो FeBr3, ये उत्प्रेरक है FeBr3, और आयरन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी देखो Br प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही का फॉर्मेशन होगा, एक Br माइनस बनेगा विषमांशी बंध विखंडन के द्वारा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वलय पर अटैक करेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, सब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ओके, Br, ये है अपना ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ओके, लेकिन अपन देखो हेलो एरिनो में पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें दोनों ही तरह से पता होना चाहिए। अगर अपन ब्रोमिनेशन की जगह कोई आयोडीनीकरण करवाना चाहे, ये
डार्क में होती है देखो रिएक्शन, यहाँ अपन ये भी लिख सकते हैं डार्क मतलब अंधेरे में रिएक्शन होती है और प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा हो जाती है बेटा। ओके, तो नेक्स्ट अगर अपन आयोडीन की रिएक्शन करवाएं, आयोडीनीकरण करवाएं तो या तो HiO3 आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में या HNO3 नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे आयोडोबेंजीन बनता है प्लस HI निकल जाता है। देखो तुम्हें पता है हेलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है बेटा, और सबसे कम क्रियाशीलता आयोडीन की होती है। ठीक है, आयोडीन की होने के कारण यह अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। इसमें अगर मैं HiO3 या HNO3 ऑक्सीकारक का उपयोग ना करूं तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, अर्थात उत्पाद के रूप में बना हुआ एरिल हैलाइड पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस परिवर्तन को रोकने के लिए अपन HiO3 या HNO3 का उपयोग करते हैं ताकि अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ सके। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्रसर हो सके। तो इस प्रकार ये आयोडोबेंजीन का वर्णन, ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के उदाहरण हैं ARAC। ओके, तो इस प्रकार तुम बेटा इजीली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवा सकते हैं। जैसे ये है अपना टोलुइन। तुम्हें पता है टोलुइन का बेटा, टोलुइन में जो मिथाइल ग्रुप होता है इसका प्लस H एंड प्लस आयन होता है। इट मींस कि क्या होता है, ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक करवा दूं, जैसे Br2 की क्रिया करवा दूं, किसकी उपस्थिति में, ये Br3 की उपस्थिति में, ये कैटालिस्ट है। ठीक है, और अभिक्रिया किसमें होती है, डार्क में। तो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जुड़ता है, ऑर्थो पर और पैरा पर। CH3 Br प्लस CH3 और Br। ओके, ये ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, और ये पैरा ब्रोमो टोलुइन। ओके, ये मेजर बनता है बेटा पैरा में भी समझे चुका हूं तुम्हें, ये मेजर और ये माइनर। ओके, तो इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, ये ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिव होता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या प्राप्त होता है अपन को, Br प्लस, ये इसकी ऑर्थो पर एवं पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। अतः ऑर्थो एवं पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इस तरह की रिएक्शन से कई बार पूछता है। तो अपन को देखो ये आना चाहिए कि कहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, कहां पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, क्या कंडीशंस हो सकती है उनके लिए। तो इन सभी को तुम ध्यान में रखो। ओके, ये तो हो गया अपना हेलोजिनेशन। नेक्स्ट आता है अपना नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो सेकंड पढ़ेंगे अपन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो, इसको कहते हैं अपन नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण देखो बेटा, ये है अपना क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं H2SO4, ये भी कंसंट्रेट होता है और ये भी कंसंट्रेट होता है। सांद्र HNO3 की उपस्थिति में इसको मैं ऐसे लिख देता हूं HNO3 को। ठीक है, HNO3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं HNO3 OHNO। ओके, अब बेटा ये बंद टूटेगा यहां से तो क्या बनेगा, OH माइनस प्लस NO।
प्लस। ये क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, अर्थात नाइट्रीकरण अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है NO2 प्लस। अब ये जो NO2 प्लस है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पर अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पर एवं पैरा पोजीशन पर। अब यहाँ पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम तुम्हें पता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सभी जगह है। तो ये H और ये OH दोनों निकल के जल के रूप में बाहर निकल जाता है और क्या बनता है हमारा CnNO2 प्लस Cn और NO, ये ऑर्थो और ये पैरा। जो पैरा बनता है वो मेजर बनता है बेटा और जो ऑर्थो बनता है ये माइनर बनता है। ये है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या अपन ऐसा कर सकते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन यूं 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये क्लोरोबेंजीन ही सही। तो ये है बेटा अपना नाइट्रीकरण। तो कई बार नीट में जेई मेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती का नाम लिखिए NO2 प्लस। इट मीन्स नाइट्रीकरण में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण Cn इसकी ऑर्थो एवं पैरा पोजीशंस पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ओके, अब देखो जो नाइट्रिक आयन है, नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन अनेक कंपाउंड्स की प्रेजेंस में हो सकता है। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स है बेटा उनको लिख देता हूं ताकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस तीर के चिन्ह के ऊपर वो रिएजेंट आ जाए तो तुम आंख बंद करके नाइट्रेशन करवा सकते हो। ओके, ये तो कॉमन रिएक्शन का एग्जांपल है कि सांद्र HNO3 एवं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है। ये तो है ही सही। इसके अलावा कुछ अन्य अभिकरण के भी हैं जिनकी उपस्थिति में बेटा बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक रिंग में NO2 प्लस या इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा। ओके, तो उसको देखिए। नाइट्रीकारक अभिकर्मक किन किन की उपस्थिति में नाइट्रीकरण संभव है? तो बेटा एक तो वेल नोन एग्जांपल है से कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इसकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है। दूसरा है अपना नाइट्रीकरण का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है बेटा? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड fumes of NO2 dissolved in concentrate HNO3. फ्यूमिंग HNO3, ठीक है, फ्यूमिंग HNO3। इसमें क्या होता है? फ्यूमिंग HNO3 में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या होता है? फ्यूम्स ऑफ NO2 dissolved in concentrate HNO3। fumes of NO2 dissolved in concentrate HNO3, ठीक है। कई बार ये लिखा हुआ ना आकर डायरेक्ट फ्यूमिंग HNO3 दे देता है। इसमें क्या होता है बेटा? जो NO2 होता है, NO2 के धूम्र किसमें डिजोल्व होते हैं, किसमें घुलनशील होते हैं? नाइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो एक तो इसकी उपस्थिति में नाइट्रेशन हो सकता है, एक इसकी उपस्थिति में नाइट्रेशन हो सकता है। थर्ड अभिकर्मक आता है अपना Ac2O प्लस N2O5, Ac2O प्लस N2O5, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O। इसका मतलब होता है बेटा O CH3CO CH3CO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, Ac2O एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस N2O5।
दो एसिटिल एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में भी नाइट्रीकरण पॉसिबल होता है। अगर रिएक्शन के ऊपर ये दे दे तो इन सब की उपस्थिति में NO2 प्लस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ नाइट्रिक कारक अभिकर्मक है वह है नाइट्रोनियम परक्लोरेट NO2 प्लस ClO4, NO2 प्लस ClO4 माइनस। ये होता है नाइट्रोनियम परक्लोरेट, नाइट्रोनियम परक्लोरेट, इन सभी की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होगा बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ जो नाइट्रिक कारक अभिकर्मक है वह है अपना नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अगर NO2 प्लस BF4 माइनस दे दे तो ये भी नाइट्रिक कारक अभिकर्मक है, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो ये अपने मुख्य नाइट्रिक कारक अभिकर्मक है। ओके, बस डेली का बेटा डेली पढ़ते जाओ, ठीक है। सब कमजोरी निकल के बाहर चली जाएगी। देखो ये है अपनी नाइट्रिक कारक अभिकर्मक। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया तुमने पढ़ ली। अब अपन बेटा इसके नॉर्मल अपन पढ़ रहे थे हेलो हेरिंग्स, तो इनके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं अपन। देखो NO2 का एग्जांपल पढ़ लिया अपन, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। अब देखो अगर अपन कोई भी एक एग्जांपल ले लें नाइट्रीकरण अभिक्रिया का, जैसे ये है CH3, ओके, और ले लेते हैं बेटा अपन NO2 प्लस ClO4 माइनस। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो NO2 कहां पर प्रवेश करेगा, इसकी ओर तो यह मेरा पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा CH3NO2 प्लस CH3NO2, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, माइनर, ओके। और तो नाइट्रोटोलुमीन और पैरा नाइट्रोटोलुमीन, ये पैरा आइसोमर है बेटा और ये ऑर्थो आइसोमर है, ये मेजर और ये माइनर, ओके। तो ऐसे तुम समझ चुके हो, किसी का भी करवा सकते हो। जैसे ये है नाइट्रो ग्रुप। अब अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे NO2 प्लस ClO4 माइनस, तो देखो ये है बेटा इसका -R प्रभाव होता है। -R होने के कारण तुम्हें पता है -R ग्रुप वाले समूह मेटा डायरेक्टिव होते हैं। ये कौन सा डायरेक्टिव होगा, मेटा डायरेक्टिव। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन इसमें ही है ये मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, ओके। इन सभी बातों का ध्यान रखना, कौन सा कहां पर जुड़ेगा। तो ये -R होता है, -R ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिव, अतः इनकी उपस्थिति में आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ही रिंग में बेटा NO2 समूह की मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, यह मेटा पोजीशन पर आक्रमण करेगा। तो NO2 और NO2 ये क्या है, इसमें ओनली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओके। इसको कहेंगे अपन मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, ओके। तो ये हो गया अपना नाइट्रीकरण। अब लेते हैं बेटा अपना आगे सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। तो देखो तुम सल्फोनीकरण भी पहले पढ़ चुके होंगे बेटा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दे अपन,
नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। सल्फोनेशन और सल्फोनीकरण, ठीक है। ये है अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर अपन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाएं बेटा, ठीक है, तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्राप्त होता है अपन को वो होता है SO3, ठीक है। जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ओके बेटा, तो जो SO3 है ये ऑर्थो पर और पैरा पर अटैक कर सकता है, तो यहां से H निकलता है जो इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है Cl SO3H प्लस Cl SO3H, ठीक है। ये है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है बेटा टेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो देखो अगर अपन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दे तो किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो यहां पर भी ये मेजर प्राप्त होता है और ये माइनर प्राप्त होता है बेटा, है ना, तो ये होता है सल्फोनीकरण। अब देखो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बेटा अपन ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, मैं केवल जो मुख्य सल्फोनीकरण अभिकर्मक है तो ये याद रखना, तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है बेटा SO3 जहां पर भी जुड़े गए हैं H उपस्थिति है ऑलरेडी, ठीक है, ये H यहां पर जुड़ जाता है तो SO3H हो जाता है। ओके, देखो मुख्य सल्फोनीकरण अभिकर्मक लिख देता हूं मैं, मुख्य सल्फोनीकारक अभिकर्मक मेन सल्फोनेटिक रीजेंट्स। ओके, तो देखो मुख्य सल्फोनीकारक अभिकर्मक है बेटा, एक तो गर्म कंसंट्रेट H2SO4, हॉट कंसंट्रेट H2SO4, गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो जाता है सल्फोनीकरण। दूसरा है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको ओलियम भी कहा जाता है, ओलियम, इसका सूत्र होता है बेटा H2H2O7। ओके, जब H2SO4 में SO3 गैस प्रवाहित की जाती है इसको कहते हैं अपन फ्यूमिंग H2SO4। SO3 जब इसमें ऐड की जाती है तो क्या हो जाता है, H2 तो है से H2 और वो 7, इसको ओलियम कहा जाता है। इसकी उपस्थिति में भी बेंजीन वलय का सल्फोनीकरण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना ClSO3H क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ClSO3H इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, इसकी उपस्थिति में भी सल्फोनीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है ClSO2Cl सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ClSO2Cl सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, और ये है क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। ये है बेटा अपने मुख्य सल्फोनीकरण अभिकर्मक, इनकी उपस्थिति में सल्फोनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो अपन कुछ रिएक्शंस
बेटा अपन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क है आज का इन अभिक्रियाओं में तुम्हें उत्पाद लिखना है बेटा। अभिक्रिया नंबर 1, अभिक्रिया नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सी है या अपन ले लेते हैं, देखो इसका करवाते हैं अपन पूर्ण जलावकरण, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा इन रिएक्शंस को तुम्हें कंप्लीट करना है। आज का होमवर्क इतना ही, ठीक है? ओके, थैंक यू।